नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे एसीबी के सामने पेश नहीं हुए मनीष सिसोदिया। बताएंगे आपको आपका दिल्ली सरकार पर निशाना, दिखाएंगे आपको देश भर में बढ़ रहा कोविड। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे पाकिस्तान की अब खैर नहीं, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश भर में बढ़ रहा कोविड, 6000 से ज्यादा एक्टिव केस, केरल में सबसे ज्यादा मामले। आमिर खान से पहली बार मिलने पहुंचे सितारे जमीन पर के डायरेक्टर, 8 घंटे चली थी बातें। अब शेख हसीना के चाचा हो गए बांग्लादेश से फरार, देखती रह गई यूनुस की पुलिस। एसीबी के सामने पेश नहीं हुए मनीष सिसोदिया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कथित क्लासरूम घोटाले मामले में एसीबी की पूछताछ से इनकार कर दिया है। उन्होंने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का हवाला दिया। इससे पहले सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ हुई थी। 11 साल के मोदी राज में आया अहम बदलाव। भारत के वैश्विक स्तर पर पहचान बदली है तो पीएम नरेंद्र मोदी भी इसके पीछे एक बड़े कारक बने हैं। उन्होंने हर देश के साथ बराबर के रिश्ते बनाए, चाहे ओबामा रहे हो या फिर ट्रंप या फिर शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री ने सबसे दोस्ती कायम की और भारत की भविष्य से उन्हें अवगत कराया। ये बताया कि आने वाले वर्षों में भारत एक बड़ी शक्ति बनेगा। आपका दिल्ली सरकार पर निशाना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल रविवार को ध्वस्तीकरण अभियान पर कहा था कि अधिकारी अदालतों की ओर से जारी किए गए ध्वस्तीकरण के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि विस्थापित निवासियों को आवास मुहैया कराया गया है। हालांकि विपक्ष पार्टी आप बीजेपी पर लगातार हमलावर है। बीएसएफ तैयार कर रही है नई फौज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा कड़ी हो गई है। बीएसएफ अमरनाथ यात्रा से पहले वीडीजी को विशेष प्रशिक्षण दे रही है। पाकिस्तान की संभावित गतिविधियों को देखते हुए ये प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडीजी सदस्यों को आधुनिक हथियारों का उपयोग और सीमा सुरक्षा के तरीके का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देश भर में बढ़ रहा कोविड। पूरे देश भर में कोविड-19 का संकट बढ़ गया है। फिलहाल कोविड के एक्टिव केस 6000 से ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसी के साथ राहत की बात यह भी है कि पिछले 24 घंटों में कोविड से एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है। राजा और सोनम की कहानी में राज की एंट्री। मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी पत्नी सोनम ने शादी से पहले ही राजा के मर्डर का प्लान बना लिया था। प्रेमी राज के साथ मिलकर उसने पूरी साजिश को अंजाम दिया। वहीं इस केस में सोनम के अलावा प्रेमी राज को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का सीधा हमला। बिहार चुनाव के चलते सभी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। इसी बीच अब जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर हमला किया है। नीतीश कुमार की 400 रुपए की पेंशन स्कीम को उन्होंने भीख बताया। पीके ने कहा कि भिखारी को भी उससे ज्यादा मिल जाएगा। इसी के साथ पीके ने जनता से पेंशन के 2000 रुपए देने का वादा किया। चिराग पासवान ने बिहार में भरी हुंकार। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। आरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग ने कहा कि वो बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग ने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि एनडीए जीत की ओर आगे बढ़े। राजा रघुवंशी के भाई के बयान ने चौंकाया। मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। शिलांग में राजा का शव मिला था। पुलिस का दावा है कि सोनम मास्टरमाइंड है। अब राजा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। कपिल शर्मा शो में नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी। एक बार फिर हंसी के ठहाके लगाने के लिए तैयार हो जाइए। कॉमेडियन कपिल शर्मा वापसी करने जा रहे हैं। उनका द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का सीजन 3 जल्द शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसी के साथ इस सीजन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी नजर आ सकती है। आईपीएल के बाद कहां गायब हो जाती है प्रीति जिंटा। आईपीएल 2025 खत्म हुए 7 दिन हो चुके हैं। इस सीजन में आरसीबी के सिर जीत का ताज सजा। वहीं श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स हार गई, जिसके बाद से टीम की मालकिन प्रीति जिंटा चर्चाओं में थी। उनका मायूस चेहरा देखकर लोग हिम्मत देते दिख रहे थे।
जिसमें बाद में सवाल करते हुए नजर आए कि आईपीएल खत्म होने के बाद एक्ट्रेस आखिर कहां गायब हो जाती हैं। एल्विश पर फूटा प्रिंस नरूला का गुस्सा। रोडीज एक्स का फाइनल हो चुका है, शो खत्म ही हो गया है, लेकिन अभी भी प्रिंस नरूला और एल्विश यादव के बीच की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मजेदार बात तो यह है कि इन दोनों के बीच की लड़ाई किस कारण हो रही है, इसके बारे में फैंस को कोई जानकारी नहीं है। शेख हसीना के चाचा हो गए बांग्लादेश से फरार। शेख हसीना के चाचा शेख कबीर बांग्लादेश से सिंगापुर भाग गए हैं। यह घटना बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल पैदा कर रही है। कबीर हसीना सरकार में शक्तिशाली थे और कई महत्वपूर्ण विभागों में प्रभारी भी थे। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। पाकिस्तान की अब खैर नहीं। भारतीय सेना ने हाल ही में देहरादून स्थित बीएसएस मटेरियल कंपनी के एआई आधारित ऑटोनोमस लीथल वेपन सिस्टम नेगेव एलएमजी का 14,000 फीट की ऊंचाई पर सफल प्रशिक्षण किया है। यह हथियार दुश्मन की खुद ही पहचान कर फायरिंग करता है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बेहद करार साबित हुआ है। यह तकनीक भविष्य के युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गाजा में और मचेगी मारकाट। इजराइल और गाजा के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक जहाज फिर हलचल मचाने लगा है। एक और इजराइल सैन्य कार्रवाई में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर कुछ देशों के कदम उसे सीधी चुनौती दे रहे हैं। हालात ऐसे मोड़ पर हैं जहां अगले कुछ घंटे बेहद निर्णायक हो सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।